जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो आपका ये वीडियो है तिलका मांझी भागलपुर एवं मुंगेर विश्वविद्यालय के लिए है, जो कि आपका बीए पार्ट थर्ड का है। यानी इसमें आपका बीए पार्ट थर्ड का लिया गया है। और इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 5 है, यानी कि इसमें आपका जो पार्ट 3 में आपका, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि केवल इसमें ऑनर्स का ही 4 पेपर लिया जाता है। तो आपका 5, 6, 7, 8 पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 5, 6, 7, 8 का और एक जीएस पेपर का एग्जाम हुआ था, उसी में आप आज का जो आपका शुरुआती वीडियो आया वो पॉलिटिकल साइंस पेपर 5 का है, ऑनर्स का। इसमें आपका टॉप जो भी 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लिया गया है। और इस बार का एग्ज़ाम फिर वही 10 ऑब्जेक्टिव और बाकी बात सब्जेक्टिव के तौर पर लिया जाएगा। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव का भी बहुत एक बड़ा रोल रहेगा। तो उसके लिए ये फर्स्ट वीडियो, इसलिए इसमें मात्र टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया। इसके बाद जो फिर वीडियो आएगा पेपर 5 के लिए, ऐसे तो आपका टोटल का आएगा 5, 6, 7, 8 सभी के लिए, लेकिन जो पेपर 5 का जो आपका सेकंड वीडियो आएगा उसमें आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 30 या 50 इस तरह करके आएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फ्रांसीसी भाषा से। ब्यूरोक्रेसी में जो है ब्यूरो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा से। नेक्स्ट आपका नौकरशाही का अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कौन था? तो नौकरशाही का जो अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री वेबर थे। कौन थे? तो वेबर। नेक्स्ट आपका है संसद में वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री। संसद में जो आपका वार्षिक बजट है वो आपका वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आपका भारत में वार्षिक बजट का निर्माण किस संगठन के द्वारा किया जाता है? यानी कि भारत में जो वार्षिक बजट का जो निर्माण होता है वो किस संगठन के द्वारा होता है? तो वित्त मंत्रालय। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आपका है किस देश ने अम्बुड्समैन की संस्था को जन्म दिया है? किस देश ने अम्बुड्समैन की संस्था का जन्म दिया? तो स्वीडन। कौन हो जाएगा? तो स्वीडन। लोक प्रशासन के जनक कौन है? लोक प्रशासन का जबकि हम बात करें लोक प्रशासन तक के, तो इसके जनक कौन है? वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन जो है लोक प्रशासन के जनक हैं। नेक्स्ट आपका है प्रशासन में लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? अगर जबकि हम बात करें प्रशासन में लाल फीताशाही का था, तो इसका अर्थ है विलंब। यानी में कोई भी काम में देरी, उसको यानी प्रशासन में लाल फीताशाही के तौर पर जाना जाता है। तो प्रशासन में लाल फीताशाही का अर्थ क्या है? तो विलंब। किसने कहा संगठन का पहला सिद्धांत समन्वय है? यानी कि संगठन का पहला सिद्धांत क्या है? तो समन्वय। ये जेम्स डी मूनी। जेम्स डी मूनी ने कहा था कि संगठन का पहला सिद्धांत समन्वय है। नेक्स्ट आपका नंबर प्रश्न हुआ आपका लोक प्रशासन में लोक शब्द का क्या अर्थ है? लोक शब्द का। तो अगर जबकि हम बात करें लोक प्रशासन में जो है लोक शब्द का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ होता है जनता। उसका अर्थ क्या होता है? जनता। नौकरशाही की आधुनिक अवधारणा किसने दी है? तो नौकरशाही की आधुनिक अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। नौकरशाही की आधुनिक अवधारणा किसने दी है? तो मैक्स वेबर। नेक्स्ट आपका देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो आज का 11वां नंबर प्रश्न हुआ है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से पुस्तक के कौन से लेखक हैं। बीच बीच में इस तरह का प्रश्न आपको मिलते रहेगा कि ये कौन से पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपका एक दो प्रश्न इससे पूछ ही लेता है। तो चलिए इसको भी पॉइंट आउट कर लीजिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा कि एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट जो है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक हैं। सेकंड आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साइमन। कौन है? तो साइमन। नेक्स्ट आपका है 13वां नंबर। तो 13वां नंबर आपका विकास प्रशासन का एक उदाहरण है। विकास प्रशासन का एक उदाहरण क्या? तो जन सहभागिता। जन सहभागिता विकास प्रशासन का एक उदाहरण है। भारत में कितने राज्य में लोकायुक्त का पद है? लोकायुक्त का पद भारत के कितने राज्य में? तो 17 राज्य में। और नेक्स्ट जो आपका जो आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न हुआ है भारत में विकास प्रशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जबकि हम बात करें भारत में विकास प्रशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लाल फीताशाही। क्या है? तो लाल फीताशाही। तो ये रहा आज का जो आपका 15 टॉप जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 के लिए।
तो इसी तरह का आगे भी अगर जबकि अगर वीडियो आता रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।